अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जिन सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड के साथ मैं आ गई हूँ फिर से। तो कभी कभी स्टोरीज़ होती हैं तो बंदा सुना नहीं पा रहा होता, टाइम नहीं मिल रहा होता। तो रमज़ान स्टार्ट हुआ था तो रूटीन पे आते आते थोड़ा टाइम लग गया। तो मैंने कहा कि अब टाइम निकल ही आया है तो स्टोरीज़ फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो आज की स्टोरीज़ मेरी दूर की रिलेटिव से रिलेटेड हैं, जिनके साथ कुछ उनके घर में मामलात हुए जब वो नई घर में शिफ्ट हुई। तो वहाँ पे उनको कुछ चीज़ें महसूस हुई, ठीक है, कुछ उनके साथ, कुछ उनके घर वालों के साथ, किसी की आवाज़ आना या कुछ। तो वो स्टोरी सुनते हैं। सबसे पहली स्टोरी में कुछ ऐसा हुआ कि उनका डोर लॉक हो गया अंदर से खुद ब खुद। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि तो कहती हैं कि हम लोग अभी ये रिसेंट जो है ना, तकरीबन लास्ट मंथ की बात है कि वो नए शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे। तो कहती हैं कि मैं उनकी एक छोटी बेटी है 2 माह की। तो वो अक्सर जो है ना रात में थोड़ी लेट सोती हैं या फिर सो भी जाती हैं तो रात में उठ जाती हैं क्योंकि वो साथ में उठ जाती है। तो कहती हैं कि इसी तरह मैं रात में तकरीबन 1 बजे का टाइम होगा, मैं उसको सुला रही थी। तो कहती हैं कि बाहर से एकदम से ना बहुत ऊंची आवाज़ आई है, जैसे कि फायरिंग हुई है। और कहती है इतनी ऊंची आवाज़ थी कि घर की खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल बजना शुरू हो गए हैं और वॉशरूम में चीज़ें भी गिरी हैं नीचे। तो कहती हैं कि उनको थोड़ा सा हुआ कि क्या हुआ है ये ना। तो कहती हैं कि मैं ऐसे आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू हो गई, दुआएं पढ़ना शुरू हो गई। तो उसके कहती हैं उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड साथ में सो रहे थे तो मैंने उनको उठाया कि आप उठें, देखें बाहर क्या हुआ है। साथ वाले रूम में उनकी अम्मी और बहन सो रही थी, उनको जाके देखें कि वो सब ठीक है, कोई मसला तो नहीं हुआ। उन्होंने इस तरह बताया कि मुझे आवाज़ आई है और ये वो। तो कहती हैं कि वो उठे ना, जैसे बाहर जाने लगे तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। कहती हैं कि यूजुअली हम लोग बंद नहीं करते, नीचे वाला डोर नॉब जो है ना उससे बंद कर देते हैं, दरवाज़ा लॉक नहीं लगाते अंदर से, वो जो कुंडी होती है। कहती हैं कि वो मुझसे पूछ रहे कि ये तुमने बंद किया है। तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं किया, हो सकता है आपने सोने से पहले बंद कर दिया हो। तो कहती हैं नहीं, मैंने भी नहीं किया। तो कहती हैं कि इस तरह से वो बंद था और फिर वो खोल के बाहर देखा तो बाहर तो सारे मामला ठीक थे, सब सेफ एंड साउंड था। ये उनके साथ एक मामला हुआ था। इसके बाद उनको बताती हैं कि इससे पहले भी जो उनके साथ एक मामला हुआ कि उनके टीवी, स्मार्ट टीवी से रिलेटेड है। अब मैं आपको पहले से बता दूं कि उनके घर में स्मार्ट टीवी है और वो हो जाता है ब्लूटूथ से कनेक्ट, किसी और के ब्लूटूथ से कनेक्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उनके साथ जो आगे मामला हुआ उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा। कहती हैं कि दिन का टाइम था और मैं टीवी अक्सर लगा होता है, कोई तलावत लगी होती है कुछ। तो कहती हैं कि मैं नीचे कोई काम कर रही थी और तलावत लगी हुई थी। और कहती हैं कि क्या हुआ कि एकदम से यूट्यूब पे, उनका स्मार्ट टीवी है तो वाईफाई से कनेक्टेड होता है, तो वो यूट्यूब पे वीडियोस लग रही होती हैं। तो कहती हैं कि क्या हुआ कि वीडियो एकदम से पॉज हुई है और नेक्स्ट वीडियो जो है ना खुद ही से ही चल गई है। तो कहती हैं कि उनको लगा शायद किसी ने भी बंद की, उनके घर में से किसी ने चेंज की हो। तो उनकी सास, नंद और हस्बैंड ऊपर छत पे थे। तो कहती हैं कि मैंने उनको आवाज़ दी है कि या आपने तो चेंज नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो नहीं किया। तो कहती हैं कि मैं थोड़ा सा, मुझे डर सा महसूस हुआ तो मैं अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप नीचे आ जाओ ना। कहती हैं कि वो नीचे आ रहे थे, अभी स्टेयर्स पे थे, तो वो टीवी को देख रहे थे, टीवी लाउंज में, कि क्या हुआ कि वो वीडियो जो आगे वाली प्ले हुई थी वो बंद हुई है और एकदम से पीछे वाली वहीं से प्ले हुई है जहाँ से बंद हुई थी। कि हम दोनों टीवी को देख रहे हैं कि ये क्या हुआ है, टीवी किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। कहती है हमने सारा कुछ चेक किया कि किसी चीज़ उसके साथ कनेक्टेड तो नहीं है कि जिसने चेंज कर दिया हो। और कहती है कि अब देखिए नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि वीडियो खुद ब खुद ही पॉज होकर अगली चल पड़े, या तो ऑटो प्ले पे, और वो भी तब हो जब वीडियो ख़त्म होकर नेक्स्ट प्ले होती है, ठीक है। और कहती हैं कि किसी ने चेंज भी नहीं की और पीछे फिर रिवर्स बैक पे वीडियो लगना ये भी मुश्किल ही होता है कि लग जाए खुद ब खुद ही। तो कहती हैं कि हमारे साथ उस घर में हुआ और
कुछ दिनों के बाद उनकी नन के साथ एक और मामला पेश आया। वो कुछ इस तरह से था, कहती हैं कि वो फजर में उठी और नमाज़ पढ़ रही थी, तो उनके जहाँ पे नमाज़ पढ़ रही थी उनके साइड पे दीवार के साथ ना 2 मूड़े पड़े हुए हैं, जिनके वो थोड़े पुराने टाइम के जो मूड़े नहीं होते वो लकड़ी वाले, जिसके ऊपर बैठो तो प्रॉपर आवाज़ आती है। तो कहती हैं कि नमाज़ पढ़ रही थी तो उनको ऐसा लगा कि जैसे कोई उस पर आके बैठा है। तो कहती हैं कि उन्होंने ध्यान तो नहीं दिया कि नमाज़ पढ़ रही थी, तो उनको ऐसे दिमाग में ख्याल आया कि अम्मी आके बैठी होंगी, सुबह सुबह उनकी अम्मी उनके साथ होती हैं रूम में, तो कहती हैं कि हो सकता है वो आके बैठी हों। तो कहती हैं कि उन्होंने सलाम फेरा और देखा तो अम्मी तो वॉशरूम में है, वो तो निकली नहीं है अभी तक। तो कहती हैं कि ऐसे उन्होंने ना मुड़ा अपने पास करके रख लिया। कहती हैं फिर नमाज़ पढ़ना शुरू हो गई, तो फिर से ऐसे लगा कि कोई आके बैठा है। कहती हैं कि उसी में इनको ऐसा लगा कि कोई उठ के गया है, और कहती हैं कि उन्होंने कहा ये मामला क्या हुआ है। मतलब कहती हैं कि डरी तो नहीं वो, लेकिन ये एक उनके साथ वाक़या पेश आया। तो बताती हैं कि उनके घर में वैसे भी अक्सर कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है या कुछ भी, तो ये चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनको कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। और कहती हैं कि हम लोग अक्सर दुआएं और तिलावत लगा के रखते हैं, और अक्सर हम लोग आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो कोई भी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारे मामला थे जो मेरी रिलेटिव के साथ उनके घर में पेश आए। आई होप आप लोगों को सुनने में मज़ा आया होगा, क्योंकि मुझे तो हमेशा सुनाने में मज़ा आता है। और आई होप आप लोगों के रोज़े भी बहुत अच्छे जा रहे होंगे। माशाल्लाह से एक अशरा गुज़र गया है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी गुज़र गया है, वैसे वाकई मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन आई होप आप लोगों के अच्छे रोज़े गुज़र रहे हैं, आगे भी गुज़रते रहें। मेरे लिए लाज़मी दुआ किया करें, जब भी जुम्मे की या फिर रोज़े के टाइम पे दुआ करते हैं तो मेरे लिए भी दुआ किया करें। बाकी अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।